नमस्कार, हमारा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो में दिखाएंगे कि एमआई यूआई का क्लॉक को कैसे कस्टमाइज़ करना है। एमआई यूआई का जो डिफ़ॉल्ट थीम है, आपको ये पहले वाला डिफ़ॉल्ट थीम है जो रेडमी नोट 3 के साथ है। तो ये डिफ़ॉल्ट थीम को रखते हुए ये क्लॉक को कैसे कस्टमाइज़ करना है। ये क्लॉक काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, तो आप कोई दूसरा क्लॉक इंपोर्ट करना चाहता है थीम को सेम टू सेम रखते हुए, क्योंकि एमआई का जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसकी जो आइकॉन सेटिंग्स है, जो टेक्स्ट है, वो काफ़ी लोगों को पसंद है। तो क्लॉक काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, तो हम क्लॉक को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहले मुझे क्या करना है, जो मोबाइल का जो फर्स्ट बटन है नीचे वाला, जो बैक, उसको छोड़ के होम, उसके ये पहले जो बटन है जिससे हम रैम क्लियर और ऐप क्लियर करते हैं, बेसिकली वो बटन को आपको कस्टमाइज़ बटन है उसको 3 सेकंड तक दबाना है। 1 2 3 ये 3 सेकंड दबाते ही यहाँ पे पेज कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ गया है। पेज कस्टमाइजेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप, विजिट्स, वॉलपेपर सभी है। इस सब को छोड़ के आपको क्या करना है, क्लॉक में एक बार टैप करना है। तो क्लॉक में टैप करने से ही टॉप कैट और ऑफलाइन आ गया। आप ऑफलाइन को चूज़ कीजिए। ये ऑफलाइन को चूज़ करते ही आपके मोबाइल में जितने सारा थीम लोड है, प्री इंस्टॉल है या लोड आप पहले से डाउनलोड किया है, उस थीम का क्लॉक यहाँ पे शो करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लॉक चूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ प्री लोडेड थीम है वो थीम, ये बात आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि क्लॉक यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब ये थीम आपके मोबाइल में लोड है। थीम नहीं तो क्लॉक नहीं, क्लॉक और थीम एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे बहुत सारे थीम मैंने पहले से डाउनलोड किया था, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्लॉक शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक एनालॉग क्लॉक है, बहुत ही पसंदीदा क्लॉक है। 80s, ये एक चाइनीज़ थीम था, तो 80s क्लॉक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डिलीट, ऑनलाइन, सेम ऑथर, ये सब दिखा रहा है। हम क्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो रेडमी नोट 3 का डिफ़ॉल्ट थीम है उसके साथ ये क्लॉक फिट हो गया और ये थीम बहुत बढ़िया दिखा रहा है। अब चाहे तो ऑनलाइन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्लॉक को डाउनलोड करने का मतलब है थीम को डाउनलोड करना। इसका मतलब है इंटरनल मेमोरी आपकी लॉस हो जाएगी। तो फिर से हम देख लेते हैं आप ऑनलाइन से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वही जो से आपका जो सेटिंग्स बटन है जो कस्टमाइज़ करने के लिए, जो वो बटन को 3 सेकंड बाद दबाइए। पहले वाला बटन दबाते ही ये पेज कस्टमाइजेशन के लिए रेडी। आपको क्लॉक में एक बार क्लिक करना है, यहाँ पे खुल जाएगा। आपकी नेट कनेक्शन होना ज़रूरी है ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए। देखिए मेरा वाईफाई ऑन है, मैं टॉप कैट में क्लिक करते हूँ। यहाँ पे जितने भी सारे क्लॉक यहाँ पे एवरेज रिव्यू के हिसाब से यहाँ पे दिया है उन्होंने। यहाँ पे क्लॉक में देखिए बहुत सारी क्लॉक में अभी रिव्यू नहीं है, क्योंकि ये जो MI 7 और 8 का जो थीम है ये सब नया है, इसमें कोई रिव्यू अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तो यहाँ पे जितने सारे क्लॉक मैंने डाउनलोड किया है उसका सिंबल दिखा रहा है, जो क्लॉक डाउनलोड नहीं है उसके सिंबल नहीं दिखा रहा है। तो आपको चूज़ क्या करना है, एक क्लॉक पसंदीदा पसंद हो जाए किसी क्लॉक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मगर ये बात ध्यान में रखना है कि आपका इंटरनल मेमोरी डैमेज हो सकता है। इसका मतलब है इंटरनल मेमोरी कम हो सकता है, क्योंकि एक थीम का करीबन किसी थीम का 50 MB से 60 MB 70 MB तक भी थीम हो सकता है। मेरा जो मानना है, देखिए एखाने यूअर लूज़र एक थीम है, यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे एक क्लॉक है जो बेसिकली कस्टमाइज़ किया गया है एक थीम के साथ से। तो यहाँ पे दिखा रहा है 14.3 MB। ये क्लॉक मुझे पसंद नहीं है, तो दूसरे वाला क्लॉक में जाते हैं। दूसरे वाला क्लॉक यहाँ पे मेरी पसंदीदा जो क्लॉक है, देखिए ये क्लॉक है MI स्वीट रेट। MI स्वीट रेट को हम सिलेक्ट कर लिया है। तो MI स्वीट रेट यहाँ पे दिखा रहा है 44 MB है। 44 MB का मतलब है ये MI स्वीट रेट क्लॉक नहीं, थीम डाउनलोड होगा पहले, इसके बाद ये क्लॉक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम छोड़ देते हैं। 44 MB इंटरनल मेमोरी यूज़ करना एक क्लॉक के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि MI का जो अभी फ़ोन आ रहा है वो हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आ रहा है। तो इंटरनल मेमोरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरे वाला क्लॉक हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक क्लॉक है जो ड्रैगन, बेसिकली एक चाइनीज़ थीम के क्लॉक है ड्रैगन। तो ड्रैगन के साथ देखिए इतना सारा चाइनीज़ ऑप्शन आ गया है। तो चाइनीज़ थीम का ये जो क्लॉक है
ये हमको पसंद आया तो इसको हम डाउनलोड में क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए समरी लिखा गया है, अब ये डाउनलोडिंग हो रहा है। देयर इज़ सम टेस्ट थीम, जिसने भी ये थीम बनाया ना उसने एक समरी दिया है, तो यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए क्लॉक मेरा डाउनलोड हो रहा है। तो ठीक है, क्लॉक को डाउनलोड करने के बाद मुझे देखना है कि क्लॉक कैसा लग रहा है। तो क्लॉक को डाउनलोड होने तक मैं दूसरी आपको चीज़ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो प्रीसेट क्लॉक किया है, तो ये सब क्लॉक से भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले जो रियो ओलंपिक अभी चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, एक चाइनीज़ आइकॉन आ रहा था। तो चाइनीज़ आइकॉन फॉर रियो, तो उसमें क्या है, चाइनीज़ में लिखा था कि गोल्ड, ब्रोंज और सिल्वर की जो मेडल काउंटिंग है वो भी शो कर रहा था। चाइना जैसे ये सब मेडल जीत जाएगा और जितना काउंटिंग होगा यहाँ पे शो करेगा। फ़िलहाल मैं उसको हटाने की बहुत कोशिश किया मगर उसको हटा नहीं पाया। तो उसका एक ही उपाय है, क्लॉक को कस्टमाइज़ करना। तो मेरा जो क्लॉक है वो अभी डाउनलोड हो रहा है। देखिए 16 MB से सिर्फ 6.7 MB डाउनलोड हुआ है। स्पीड है 122 kbps, जो स्लो है मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। अभी तो मेरा नेट एवरेज स्पीड दे रहा है, तो इसलिए ये क्लॉक डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, मैंने जो कह रहा था, जो रियो ओलंपिक का जो अगर आपके मोबाइल में भी आ गया है, यहाँ पे रियो ओलंपिक का एक आइकन जिसको दबाते ही जो MI का जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाता है और उसका लिंक वहाँ पे कोरिलेट करने की कोशिश करता है। तो वो आपको आइकन आप बेसिकली हटा नहीं सकते। अगर डिलीट करना चाहे तो वो क्लॉक के साथ जाता है। बेसिकली वो क्या है, वो चाइनीज़ थीम के साथ एसोसिएट है। तो जैसे ही आप चाइनीज़ थीम का क्लॉक यहाँ पे चाइनीज़ थीम लोड कर लिया, उसके हिसाब से ये भी रियो ओलंपिक का वो लोगो आ गया। तो आपको क्या करना है, क्लॉक को कस्टमाइज़ करके वो आप हटा सकते हैं। तो चलिए, थीम फ़िलहाल डाउनलोड हो रहा है। 12 MB हो चुका है और 13 यहाँ से 14, 15, 16 जैसे ही ये थीम डाउनलोड हो जाएगी, एक क्लॉक आ जाएगा। आपको क्या करना है, वही प्रोसेस, कस्टमाइज़ बटन को दबाइए, जो पहले वाला बटन है उसको दबाने के बाद क्लॉक में एक बार टैप कीजिए, ऑफलाइन में चले जाइए क्योंकि थीम आपका ऑफलाइन सिलेक्शन में डाउनलोड हो जाएगा। कौन सी क्लॉक मैंने डाउनलोड किया है यहाँ पे भी दिखाएगा। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद मुझे ढूंढना है ये क्लॉक कहाँ है। चलिए हम ढूंढ लेते हैं क्लॉक को। इसका ये मतलब नहीं, क्लॉक पहले ही होना होगा, पीछे भी जा सकता है। देखिए ये ड्रैगन आ गया, जो रिफ्रेश हो गया एक बार पेज, तो ड्रैगन ये आ गया। ड्रैगन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ड्रैगन की क्लॉक दिखा रहा है, इसका मतलब है ड्रैगन थीम भी मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो गया है, वो हम आपको दिखा रहेंगे। देखिए ड्रैगन का ऑफलाइन दिखा रहा है। ड्रैगन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ड्रैगन की क्लॉक आ गया है मेरे होम स्क्रीन पे। तो थीम में सिलेक्ट जाते हैं, देखते हैं कि ड्रैगन डाउनलोड हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे ऑफलाइन थीम देखिए, ड्रैगन डाउनलोड हो गया। तो ड्रैगन डाउनलोड हो गया, इसका मतलब है ड्रैगन का लोगो के साथ जो क्लॉक है, देखिए वो होम स्क्रीन का जो क्लॉक है वो यहाँ पे शो कर रहा है। मगर जो थीम मेरा है अभी वो MI का डिफ़ॉल्ट थीम है। तो आप सीख लिए कि कैसे क्लॉक को कस्टमाइज़ करना है MI UI 7 और 8 में। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है मेरी वीडियो में, कोई आप कमेंट देना चाहते हैं, हम नीचे में जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है वहाँ पे दे सकते हैं। जो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम आपकी ओपिनियन को ऐड करने की कोशिश करेंगे। अगर बोलने में कोई भूल चूक हो गया हो तो माफ़ कर देना। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं फिर भी हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबको नमस्कार।